नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का रॉश चौहान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से सीटेट की प्रिपरेशन, जिस तरीके से फॉर्म फिलअप अभी हो रहा है आप सभी को पता, और सीटेट की प्रिपरेशन की बिल्कुल जारी है। तो चलिए सबसे पहले सीटेट प्रिपरेशन से पहले इसके सिलेबस को जान लेते हैं। जैसा कि आपने पिछले मेरे वीडियोस में देखा है कि सीटेट जो पैटर्न क्या था और सीटेट क्या है, ये दोनों का दोनों मैंने वीडियो बना रखा है। आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे आराम से इसका लिंक मैंने शेयर किया है, आप इसे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज जो पहले से जानते हैं, बिल्कुल चलिए आगे शुरुआत करते हैं कि सिलेबस किस प्रकार से है हिंदी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माय फ्रेंड्स की सीटेट पेपर 1 सिलेबस इन हिंदी बात करें कि पाठ्यक्रम की संरचना और विषय सूची, जो पेपर 1 और पेपर 2 सच पूछिए तो पेपर 1 हो या पेपर 2 है, दोनों का जो सिलेबस है, क्या पैटर्न है, वो आप सबको अच्छे से जानते हैं, जैसा कि वीडियोस में देख चुके हैं। और यदि आपने पहले देखा है तो बिल्कुल जानते होंगे, नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिए वीडियो को, अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात करते हैं, पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों का सिलेबस जो होता है वो चेंज नहीं होता है, सेम टू सेम रहता है। हाँ, क्वेश्चन थोड़े से पूछने का तरीका, ढंग वो अलग होता है। कहते हैं ना, मैथ्स में बच्चों से पूछिए 2 + 2 कितने होते हैं तो बच्चे बोलेंगे 4। जरूरी नहीं कि 4 सिर्फ 2 + 2 ही होते हैं, हो सकता है 1 + 3 भी 4 हो सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर हम पूछ भी सकते हैं कि 4 - 1 कितना होता है, तो भी 3 होता है। तो पूछने का तरीका अलग अलग है। आंसर मेरा 4 चाहिए, किस प्रकार से हम पूछे बच्चों से, ताकि बच्चों का माइंड जो है वो उस कंसेप्ट को लेकर के ज़्यादातर मतलब एक्टिव रहे। तो इसी प्रकार से बिल्कुल सीटेट का भी है। समझिए तो ये एग्ज़ाम बिल्कुल आपके माइंड से खेलता है आंसर को लेकर के, कि आप उस चीज़ को कितना गहराई से समझ पाए हो, जो भी उन्होंने आपको सिलेबस दे रखा है अपने, या फिर अपना जो भी सीटेट का जो भी है पाठ्यक्रम, उसके अकॉर्डिंग, कि जिस प्रकार से भी वो आपसे पूछे आप उसके अकॉर्डिंग उसका जवाब अच्छे से दे सके। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं। पेपर 1 की बात करें तो बाल विकास और अध्यापन कला, जैसे कि आप सभी को जानते हैं पेपर 1 को लेकर के, कि सबसे पहले पेपर 1 सीडीपी आता है, और सीडीपी टोटल 30 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 30 मार्क्स का होता है, जिनमें 15 मार्क्स जो होता है वो प्रॉपर आपका दिया गया है बाल विकास पे। ओके, यानी कि बच्चों के विकास से रिलेटेड, जैसे कि प्राथमिक विद्यालय। और इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा अच्छे से कि जो 1 to 5 लेवल का जो ये दिया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग प्राथमिक लेवल का पेपर 1 की बात करें तो 1 से लेकर 5 तक पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए ही ये होगा। तो जब ये होगा तो कितने से कितने एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए आप इस सिलेबस को के अकॉर्डिंग, मतलब इससे पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो वो आप 6 to 11, ओके, जो 6 से 11 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, माइंड में रखते हुए। ओके, तो चलिए आगे ध्यान देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उनका संबंध क्या होता है। ओके, किस प्रकार से बच्चे छोटे से बड़े होते जाते हैं, उनका किस प्रकार से लर्निंग में जो संबंध होता है वो किस प्रकार से जुड़ाव उनका बढ़ते जाता है, ये आपका टॉपिक। प्लस आप यहाँ देख सकते हैं बालकों के विकास के सिद्धांत, अनुवांशिकता और पर्यावरण, आप सभी को जान रहे हैं। ओके, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। और ये हम बच्चों के विकास किस प्रकार से डेवलपमेंट बच्चों के होते हैं, उसके सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। सामाजिकीकरण प्रक्रिया, समाज, विश्व, बालक, यानी कि इन सब शिक्षक, अभिभावक, मित्रगण का क्या प्रभाव पड़ता है, समाज का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों पर जब उनकी विकास की गति मतलब प्रक्रिया चलती रहती है। प्लस इसी सभी चीज़ों को लेकर के, यानी कि बाल विकास को लेकर के ही पाइगेट्स, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और भी जीन प्याजे जैसे कितने सारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जो अपने अपने तर्क इसमें दिए हुए हैं और अपनी अपनी राय इस पे दिए हुए हैं, जिनका उनके भी हमें विवेचित संदर्भ भी देखने को प्राप्त मिलेंगे। उनके द्वारा निर्माण किए गए अलग अलग प्रकार के हमें देखने के लिए सभी चीज़ों का इनमें मतलब एक तरह से इनका हमें देखने को प्राप्त मिले। साथ ही साथ जैसे कि आप सब जानते हैं कि बाल ऑब्वियसली बाल विकास पे है तो बाल केंद्रित होना चाहिए, और प्रगामी शिक्षा की अवधारणा भी इसमें दी जाएगी। उनसे बौद्धिक से रिलेटेड पूछा जाएगा कि बौद्धिक का निर्माण और विवेचित किस प्रकार से संदर्भित, बहुआयामी बोलते हैं एक से ज़्यादा प्रकार से बौद्धिक, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस जिसके नाम से जानते हैं, क्योंकि बच्चे देखिए हर प्रकार के होते हैं छोटे से बड़े तक। अब जरूरी नहीं है कि मेरे घर का जो बच्चा हो वो दूसरे घर के बच्चों की तरह ही सोचे या उसी प्रकार से ही वो बातें करे चले फिरे। हो सकता है मेरे घर के
बच्चे का स्पीड थोड़ा स्लो हो, उनके घर का पड़ोसी के बच्चे का स्पीड बोलने में थोड़ा फास्ट हो, सोचने की प्रक्रिया मेरे बच्चे की फास्ट हो, उनके बच्चों की स्लो हो, एक्टिविटी करने की अलग अलग, यानी कि हर प्रकार का स्टूडेंट, जैसे कि कक्षा में भी आप सब देखते हैं कि हर प्रकार का स्टूडेंट हर घर से आता है, सब में कुछ न कुछ खासियत तो कुछ न कुछ हम लोग देखते हैं अलग अलग एक्टिविटी देखने को मिलता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो सोचने की प्रक्रिया है, यानी कि बुद्धि की बुद्धिमत्ता बोलती है, वो एक प्रकार की नहीं होती है, बहुत प्रकार की होती है, यानी कि बहुआयामी है। हम लोग नहीं कह सकते कि एक ही प्रकार का बच्चा, सारे बच्चे इसी तरीके से सोचते हैं या इसी प्रकार से उनकी इंटेलिजेंसी को मापा जा सकता है। भाषा पर भी हम देख सकते हैं कि भाषा और चिंतन किस प्रकार से उनका लैंग्वेज और सोचने की थिंकिंग से रिलेटेड है। समाज निर्माण, ओके, समाज निर्माण के रूप में लिंग, आप सभी इसको जानते हैं ना, भूमिका है लिंग, जो पूर्वाग्रह शैक्षणिक व्यवहार किस प्रकार से, यहाँ पर आप देख सकते हैं भेद, विभेदन, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि विविधता, इन सभी चीज़ों को मतलब आपको समझना है और इनसे रिलेटेड बच्चों को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर देना है। क्वेश्चन की भी हम अच्छे से बात करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसे देख करके रहना है, ओके। हमें क्वेश्चन भी अच्छे से डिटेल में समझना है, इन रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिक से। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं माय फ्रेंड्स कि अधिगम के लिए मूल्यांकन, मूल्यांकन क्या होता है ये दिमाग में, तो मूल्यांकन जिस प्रकार से हम बच्चों को एनालिसिस करते हैं उसी प्रकार से मूल्यांकन किस प्रकार से बच्चों का हम लोग करते हैं, और उसके अधिगम का मूल्यांकन क्या होता है, उस बीच का अंतर क्या होता है, विद्यालय हो आधारित मूल्यांकन, विद्यालय का किस प्रकार से मूल्यांकन होता है, जो निरंतर चलता हुआ उनके विकास की मूल्यांकन, हर चीज़ व्यापक मूल्यांकन, इन सभी चीज़ों का संदर्भ व्यवहार भी हमें देखने को प्राप्त होता है। शिक्षार्थी की तैयारी के स्तर का मूल्यांकन भी आपको इसमें समझना, ओके। और कक्षा में शिक्षण, विवेचित चिंतन आदि ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपको एक चीज़ और बताना है मुझे कि ये जो सीरीपी ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। पहला इसमें 15 मार्क्स का ये था, सिर्फ जितना अभी आपने देखा, ओके, ये जितना आपने देखा ये सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क्स का था। बाकी 15 मार्क्स कहाँ गए, तो बाकी 15 मार्क्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, कहाँ, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है। ये समावेशी शिक्षा में, ओके, जो कि 5 मार्क्स का होगा, और अधिगम और अध्यापन, ओके, जो कि 10 मार्क्स का, और टोटल मिला के ये भी 15 हो गया। तो 15 15 30, तो आप समझ गए 30 मार्क्स का टोटली सीडीपी होगा आपके लिए, ओके। अब जहाँ तक बात आती है इनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बातों की, तो वो कहना यही है कि इन तीनों में से ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन इन्हीं से मिक्स्ड करके आपको आएंगे, और जिन्हें पढ़ना और समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा अत्यधिक आवश्यक है। और बतानी थी आपको कि आप कहिए कि नो मैम ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, आपका बनाया गया द्वारा मुझे विश्वास नहीं है, हो सकता है चेंज म्यूजिक क्या आया हो 2024 का। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आप चाहे तो इसका CTET.NIC, इसका जो अपना ओरिजिनल अपना जो वेबसाइट है उस पर जा कर के आप अपना जो है वो किस प्रकार से उसका डाउनलोड करते हैं सिलेबस, वो आप आराम से खुद से कर सकते हैं, ओके। और अदरवाइज़ जो, हालांकि सीटेट उसका अपना वेबसाइट है, उसका इंग्लिश का मेरे पास है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मैं अभी आपको इसमें दिखा देती हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप, इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ सीटेट जुलाई 2023 का लिखा हुआ है, ये इनका अपना खुद का है, ओके। सीटेट का जो सिलेबस है वो अपना खुद का, ये वेबसाइट से मैंने लिया, ये 2023 का है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है 23 या 24, क्योंकि सिलेबस सारा का सारा सेम है, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें दी गई इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो आप कहाँ पर आप इसमें ढूंढ सकते हैं, तो वो आप ढूंढ सकते हैं यहाँ पर, देखिए 7 नंबर में, ओके, सीरीज नंबर 7 में, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट, ये जो यहाँ दिया गया है इसके थ्रू आप देख सकते हैं अपना सीटेट का सिलेबस। चलिए 7 नंबर में हम चलते हैं, 7 पेज में क्या दिया गया है, 7 पेज हमारा यहाँ 3 पेज हुआ। इसी प्रकार से आपको नीचे आ जाना है इसके वेबसाइट पे, यदि आप ढूंढेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आ चुका है, अब यहाँ पर 7 पेज में हम आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सिलेबस पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, ओके। ये आपका दिया गया है यहाँ पर क्लास 1 to 5 के लिए, प्राइमरी स्टेज के लिए आपका दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप बिल्कुल वही सब देख सकते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, जिस प्रकार से अभी हमने जस्ट पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, सेकंड में देखा था प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस या इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जैसा अभी हमने देखा था ना, सोशलाइजेशन से भी पूछा था, ओके, प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, ओके, इन सब से कंस्ट्रक्शंस और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देखा था, कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड हम लोगों ने देखा था, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यहाँ पर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव यहाँ पर देखे थे आप लोगों ने। यहाँ पर देखिए मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंसी से पूछा है, लैंग्वेज और थॉट, अब भी जस्ट आपने जेंडर से देखा, ओके, सोशल कंस्ट्रक्शन, जेंडर, जो भी रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस जो सब में अभी दिए गए थे यहाँ पर ना, बेस्ड ऑन द डाइवर्सिटी, ओके, और लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, इन सब पे डिपेंडेबल। और साथ ही साथ यहाँ पर आप अभी देख रहे थे कि यहाँ पर किस प्रकार से असेसमेंट, जिन्हें हम मूल्यांकन के तौर पे अभी देख रहे थे कि लर्निंग में
जिन्हें हम बोलते हैं कि मूल्यांकन का और मूल्यांकन के लिए। ओके, तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो भी आपको इसमें अच्छे से देखा जाएगा। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ओके, तो कंटिन्यूअस ये सब कॉम्प्रिहेंसिव ये सब आपको एवोल्यूशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप क्लासरूम असेसमेंट, लर्निंग अचीवमेंट। तो और यहाँ पर आप कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स, ये सब बात देख सकते हैं। साथ साथ लर्निंग एंड पेडागोजी, जो कि बिल्कुल ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, और मार्क्स का भी यहाँ पर क्वेश्चंस का भी बिल्कुल है 15 क्वेश्चन आएंगे, जो कि सब आप जानते हैं जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स रहते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन पे एक मार्क्स, आपको पता है 150 टोटल क्वेश्चन होते हैं, 150 टोटल मार्क्स भी होते हैं, जिसमें 90 जनरल के लिए बिल्कुल पासिंग मार्क्स है, और ओबीसी, एसटी, एससी या फिर जो भी फिजिकल हैंडीकैप है उन सभी के लिए यहाँ पर आपको टोटल 82.5 याद रखिएगा। 82.5, 82 में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हमने 82 मार्क्स लाए, क्या हम पासिंग है? नो, 82 नो, 82.5 से अत्यधिक होना चाहिए। ओके, 0.5 का बहुत बड़ा रोल है माय फ्रेंड्स, प्लीज़ ये चीज़ बिलीव कीजिए, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है। लोग इस चीज़ को नहीं ध्यान में रखते, सोचते 82 मतलब 82, नो, इस बात को मैं बिल्कुल इस वीडियो में अच्छे से बताना चाहूँगी कि 82.5, ओके, इसके बाद ही आप, इससे प्लस रहेगा, इसके बाद ही आप उत्तीर्ण माने जाएंगे, सीटेट में आप क्वालिफाइड होंगे। बहुत बच्चे 82 में भी चढ़ जाते हैं, क्योंकि ये बीपीसी का जो टीचर वाला फॉर्म फिलअप हुआ था फर्स्ट टाइम में या सेकेंड टाइम में, उनमें बहुत लोग 82 वालों का नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? जबकि क्वालिफाइंग मार्क्स है तो क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया गया था। ऐसा बोला जाता है कि 82 में पास है, लेकिन मेरे मेरे हिसाब से आप पूछिएगा तो पॉइंट के बाद भी अत्यधिक जो ये छोटा सा नंबर है, ये भी बहुत बड़ा रोल रखता है। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये आपका है सीटेट का अपना ओरिजिनल वेबसाइट के थ्रू जो भी इनका सिलेबस दिया गया है वो है। हिंदी में भी आप देख सकते हो, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। मैंने ये भी लिया है और वो भी मैंने अपना लिया हुआ है, तो उसके थ्रू मैंने हिंदी था इसलिए मैंने ज़्यादा सही समझा समझाने के लिए, और इसके थ्रू भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 आपको देखने को मिलेगा। यहाँ ज्योमेट्री साइंस का है, ये पेपर 2 के लिए आपका आ गया है। पेपर 1 का आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 6 to 8 वालों के लिए है। और यहाँ पर आपका देख लीजिएगा तो ये 1 to 5 वालों के लिए लैंग्वेज देख सकते हैं आप, लैंग्वेज 1 यहाँ पर और लैंग्वेज 2, ओके। कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ रहता है। और साथ ही साथ पेडागोजी यहाँ पर है, मैथ्स का कंटेंट यहाँ पर दिया हुआ आपके लिए कि मैथ्स में क्या क्या है क्या क्या नहीं, मैथ्स से रिलेटेड रहेगा, ज्योमेट्री शेप एंड, और यहाँ पर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड अस, नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट एंड टाइम। साथ ही साथ यहाँ पर बात करेंगे तो मैथ्स के साथ साथ और भी है, वॉल्यूम है, डाटा हैंडलिंग है, पैटर्न, मनी, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसमें कुछ कुछ है जिससे 2-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कुछ कुछ है मानूंगी किसी किसी में क्वेश्चन नहीं आ पाते, लेकिन डिपेंडेबल है कि हर साल हर टॉपिक से दे। हो सकता है इस साल इस टॉपिक से दे तो अगले साल अदर टॉपिक से दे, तो उन पर डिपेंडेबल करता है ना। लेकिन हमारा काम सारा का सारा पढ़ना और पढ़ाना। यहाँ पेडागोजी इशू भी दिए गए हैं आपको, मैथ से रिलेटेड किस प्रकार से थॉट्स होना चाहिए, फॉर्मल इनफॉर्मल किस प्रकार से मेथड होना चाहिए, ओके, रेमेडियल टीचिंग होना चाहिए, डायग्नोस्टिक टीचिंग होना चाहिए, इन्वायरमेंटल स्टडी का भी आपका कंटेंट, फैमिली एंड फ्रेंड्स दिया हुआ है, रिलेशनशिप दिया हुआ है, वर्क एंड प्ले, ओके, यहाँ पर एनिमल्स, प्लांट, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक डू, ओके, यहाँ पर पेडागोजी भी आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से पेपर 2 का भी आपका दिया गया है कंसेप्ट ऑफ, ओके, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से सीडीपी से, जो कि बिल्कुल मार्क्स सब में सेम टू सेम होंगे। पहले ही बता रखा है कि इस पेपर 2 में 4 पेपर होते हैं, ओके, 3 जो कॉमन है, जो भी आप लिए हुए सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी पेपर 1 पेपर 2 जो भी आपका लैंग्वेज रहेगा 1 to लैंग्वेज, और जो सीडीपी तो ऑब्वियसली बिल्कुल मस्ट आएगा ही आएगा, रहता ही रहता है। साथ ही साथ मैथमेटिक्स एंड साइंस में देखिए आपका यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दे दिया गया है 60 मार्क्स, जिसमें 30 मार्क्स का क्वेश्चन और 20 मार्क्स का क्वेश्चन, ओके। यहाँ पर आपका 30 दिया गया है और 20 कंटेंट बेसिस से स्टार्ट, मतलब 30 टोटल है। इसको एक्चुअली ये बांटा गया है किस प्रकार से, ये दिया गया है आपका टोटल 60 मार्क्स रहेगा, जिसमें आपको 60 में 30 मार्क्स का दिया गया है यहाँ नीचे, और 30 में 20 मार्क्स देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। 30 मार्क्स का मैथ्स रहेगा, उसमें 20 मार्क्स का, यदि आप 10 मार्क्स का है तो 10 मार्क्स आपका आ जाएगा यहाँ पर, जो कि यहाँ कहाँ, ये आ जाएगा आपका पेडागोजी में, ओके। ये मैथ्स का था। उसके बाद जस्ट साइंस का भी देखिए वही दिया है, साइंस का भी आपका टोटल 30 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन की बात करें तो 20 क्वेश्चन आपका कंटेंट बेसिस दिया गया है, और 20 क्वेश्चन जो कंटेंट दिया गया है उससे रिलेटेड है यहाँ पर फूड मटेरियल्स, ओके। और यहाँ पर फिर देख सकते हैं, फिर पेडागोजी आपका 10 मार्क्स यहाँ पर दे दिया है।
तो ये टोटल भी हो गया 30 60 मार्क्स। अब आ जाते हैं ये पेपर 2 वालों के लिए, सिर्फ सोशल स्टडी के लिए। तो उनमें भी सेम टू सेम मैंने पहले वीडियो में बता रखा, 60 मार्क्स टोटल, जिसमें 40 मार्क्स का इनका कंटेंट रहेगा, चाहे वो कोई भी हो। ओके, चाहे वो हिस्ट्री हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो इनका, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जियोग्राफी से रिलेटेड हो, या फिर आप यहाँ पर और भी सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो पॉलिटिकल लाइफ हो। तो इन तीनों से मिलाकर के आप 20 मार्क्स जो आपके रहेंगे वो रहेंगे आपका यहाँ पेडागोजी से, क्योंकि 40 मार्क्स हुआ ना वो, और यहाँ 20 मार्क्स रहेंगे आपका पेडागोजी से रिलेटेड। तो ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है, जो कि सब ध्यान में रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग ना क्वेश्चंस को आप प्रिपरेशन कीजिएगा। तो इसलिए माय फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस को समझ करके ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बस पढ़े जा रहे यूट्यूब से, और क्या पढ़ रहे हैं उसका कोई पता ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही आप पढ़िएगा, क्योंकि ये ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे तो कहने के लिए भी टाइम है 3 महीना, लेकिन वो कब गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा, सच पूछिए तो। इसीलिए समय है रेत की तरह, कब फिसलता जाएगा पता नहीं। मन में आगा के पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे, अभी बहुत टाइम है, लेकिन वो टाइम कब निकल जाएगा हाथों से, कब आ गया पता नहीं चला, और अब पढ़े भी नहीं, बहुत चीज़ रह गया। ये चीज़ ना आए मन में, इसीलिए माय फ्रेंड्स जस्ट तैयारी आप कंटिन्यू रखिए। और कुछ क्वेश्चंस की भी हम बात कर लेते हैं, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके माय फ्रेंड्स, ये देखिए पेपर है मेरे पास, जस्ट 2024 का ये पेपर है, जो अभी जनवरी 2024 में हुआ था। ओके, जो 21 जनवरी 2024 को हुआ था, ये पेपर 1 है। और रिलेटेड मुझे लगा कि पेपर दिखा देना है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वो भी ज़रूरी है आपके लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस मतलब लिए गए हैं सीटेट में। इस बार का क्वेश्चन किस प्रकार से आया गया है, सबसे पहले मैं आपको यह दिखाना चाहूँगी। क्वेश्चन देखिए कहाँ से पूछा गया, सबसे पहला क्वेश्चन है ये। ओके, यहाँ देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट। ओके, अभी फॉर्मेटिव असेसमेंट जस्ट हम लोगों ने अभी बात की थी ना, सिलेबस में मूल्यांकन बहुत प्रकार के होते हैं, ये रचनात्मक मूल्यांकन से रिलेटेड पूछा जाया जा रहा है। ओके, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की आप बात करें तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन देखिएगा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड पूछ रहा है। तो यहाँ हार्वर्ड गार्डनर देखिए, जरूरी नहीं है कि 3 ही 4 से पूछे, थ्योरी पूछा गया है हार्वर्ड गार्डनर। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जस्ट अभी हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस है ना, बुद्धिता के बहुत प्रकार के आयाम है, अभी हमने बातें की थी ना, उनसे रिलेटेड देखिए ये क्वेश्चन सेकंड में आया। थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन किस प्रकार से कहाँ से टॉपिक से उठाया गया वो देखिए, ये मोटिवेशन से उठाया गया। ओके, और ये बिल्कुल पूछा गया है, ये आपका किस प्रकार के परफॉर्मेंस। ओके, तो ये अभिप्रेरणा से है, इसको ध्यान में रखिएगा, अभिप्रेरणा से है। आरोपण सिद्धांत, ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है माय फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पर, तो ये भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। कंसेप्ट यहाँ पर जिन प्याजे का है। ओके, क्योंकि ये सब जो जिन प्याजे कोहलबर्ग ये सब है ना वाइगोत्स्की के, इनसे 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे दिए जाते हैं। यहाँ पर डेवलपमेंट से देखिए है ना, चिल्ड्रन अचीव ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है, फाइन मोटर स्किल क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ओके, समझने के लिए, जानने के लिए। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में देखिए दिया गया है। ओके, और इसी प्रकार से क्वेश्चन मैं आपको ये एग्जांपल दिखाना चाहती थी कि ताकि, और ये देखिए असेसमेंट से यानी कि एग्जर्शन से क्वेश्चन किस प्रकार से, जिसको अभिकथन कहते हैं, और कारण उसका दिया जाता है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बिल्कुल सीडीपी में पूछे गए हैं। तो माय फ्रेंड्स यहाँ पर आप चाहेंगे तो जो सिलेबस अभी आप देख रहे हैं, मैंने जो ये बताया था सिलेबस नीचे, इसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि आप सबको भी ये मिल सके, ये आप इससे भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ वेबसाइट मैंने आपको बता दिया है, उस पर वीडियो भी मैं बना दूंगी छोटा सा, देवकरण सर को द्वारा आपको मिल जाएगा वो वीडियो, और आप चाहे तो उसके थ्रू भी आप लिंक मतलब किस प्रकार से कॉपी करके, या किस प्रकार से उसके एनालिसिस जो भी अपना सीटेट का जो उसका अपना वेबसाइट है उस पर जा करके आप किस प्रकार से सिलेबस को डाउनलोड करके और उसके बाद आप अपना स्टडी को प्रारंभ कर सकते हैं, वो भी आप आसानी से जान जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल आपको वो भी जानने मिल जाएगा, और क्वेश्चन बिल्कुल आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी मैं करवाऊँगी, अभी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा यदि इसमें मैं लूँगी तो, और इससे रिलेटेड सारे आप देख सकते हैं यहाँ पर सीडीपी सबसे पहला पेपर, सेकंड में आप यहाँ देख सकते हैं मैथ से रिलेटेड पूछा गया है। थर्ड की बात करें तो मैं आपको यहाँ हार्ड कॉपी दिखा दे रही हूँ, क्योंकि ऑफलाइन मोड है, इसी प्रकार से आपको पेपर मिलेंगे। ओके, आप सोचिएगा किस प्रकार से पेपर आते हैं, तो पेपर यही रहता है, सेम टू सेम आपको ऐसा ही मिलेगा पेपर देखने को। और यहाँ पर अपना यहाँ सेट दिया रहता, जो भी यहाँ रहेगा ये अपना सेट रहेगा आपका, साथ ही साथ ये पेपर आपका ऑफलाइन मोड पे इसी प्रकार से चलेगा। ओके,
तो फ्रेंड्स मुझे लगा कि आपको ये ऑफलाइन मोड एग्ज़ाम है, इसलिए मुझे लगा ये पेपर के थ्रू दिखाना ज़्यादा सही रहेगा। चाहूँ तो मैं मोबाइल पे भी ऑनलाइन जो भी इसका है फॉर्म, जो भी इसका पेपर है वो मैं आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन मैंने ऑफलाइन दिखाया ताकि ये पेपर आप देख सको किस प्रकार से आते हैं क्वेश्चंस और किस प्रकार से पेपर रहते हैं एग्ज़ाम में। साथ ही साथ बिल्कुल आपको ये आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जहाँ तक ये पूरे सिलेबस की बात है, मैं इसका लिंक दे रही हूँ ताकि आप आसानी से इसको चाहे तो कहीं नोट्स बना लीजिएगा, और या फिर आप चाहे तो इसके अपने वेबसाइट पे जाकर के इसका जो अपना है सिलेबस, हालांकि 2023 हो, 22 हो, 21 हो, इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिलेबस सारा का सारा वही, सिलेबस चेंज नहीं हुआ माय फ्रेंड्स। ओके, तो ये माइंड में नहीं रखिएगा कि सिलेबस चेंज हो गया तो अब क्या इसको 2024 का चाहिए, 2024 का नहीं। आप सिलेबस से ज़्यादा ध्यान दीजिए उनको टॉपिक्स को, कि टॉपिक्स किस प्रकार से पूछे गए, क्या पूछे जा रहे हैं और कहाँ से पूछे जाए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर लीजिए। और प्रीवियस ईयर पेपर तो बिल्कुल मस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मैं कहूँगी उनसे रिलेटेड एक नहीं बहुत प्रकार के आइडियाज़ मिलते हैं, तो उसे हल्के में न लें। और साथ ही साथ माय फ्रेंड्स इसी प्रकार से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक तो बनता है ना पसंद आया हो तो, और साथ ही साथ आप शेयर भी कीजिएगा। फिर हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।